सादर प्रणाम। मैं आप सभी लोगों को प्रणाम कर रहा हूँ और समाज में रह कर के किसी भी प्रकार की कोई खुशी से त्रुटि न हो, इस संबंध में हम आप लोगों के बीच में चर्चा का विषय बनाना चाहते हैं। इसलिए हमारा आपसे निवेदन है कि आप इसे सहर्ष स्वीकार करें और यदि आपका कॉन्सेंस, आपका मनोबल यदि इसका समर्थन करे तो आप इसे आत्मसात करने का प्रयास करें। हमारा उद्देश्य सिर्फ मानव जीवन में एक नया श्रृंगार करने का है, जो आचरण और कर्तव्य के माध्यम से ही किया जा सकता है। खान पान, आचार विचार और अपना रहन सहन इत्यादि को स्वस्थ रखने की बहुत आवश्यकता है। बिना आत्मसंयम के कोई भी मार्ग संभव नहीं है। इसलिए हमें आत्मसंयम से रहना अति आवश्यक है, जिसके लिए हमने परमात्मा से निवेदन किया है कि सारा जीवन आपके लिए समर्पित है। वो समर्पण के बिना आगे की कोई भी प्रक्रिया सफल नहीं होती। अपनी कर्तव्यों की रूपरेखा को आगे बढ़ाने के लिए हमें परमात्मा से एक निवेदन करना ही होगा, जो सभी के लिए आवश्यक है। तो एक निवेदन इस प्रकार है जिसे हम सभी को आत्मसात करने की आवश्यकता है। वो इस प्रकार है कि प्रभु तुम हमारे लिए और हम तुम्हारे लिए। प्रभु तुम हमारे लिए, हम तुम्हारे लिए। साधना के लिए जो विविध तप किया, साधना के लिए हमने जो तप किया, है समर्पित ये जीवन तुम्हारे लिए, है समर्पित ये जीवन तुम्हारे लिए। इसका उद्देश्य क्या है? आगे की श्रृंखला में आपको अव्यक्त के माध्यम से जानने में आएगा कि ऐसा हम निवेदन क्यों करना चाहते हैं। और क्या प्रभु अब हमें चाहिए, और क्या प्रभु अब हमें चाहिए। जब सबल बाह प्रभु की हम पा गए, जब सबल बाह प्रभु की हम पा गए। कल्पना अब भला हम क्या करें, कामना अब भला हम क्या करें। कल्पतरु की बरद छाँव हम पा गए, कल्पतरु की बरद छाँव हम पा गए। इसलिए आवश्यक है कि हमें अपना निवेदन प्रभु से यथार्थ रूप में आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। रात दिन जो विकल कर रही थी हमें, रात दिन जो विकल कर रही थी
हमें। कामनाएं समर्पित प्रभु जी तुम्हें, कामनाएं प्रभु जी समर्पित तुम्हें। हम तुम्हारे लिए कर रहे साधना, हम तुम्हारे लिए कर रहे साधना। समर्पित है जीवन प्रभु जी तुम्हें, समर्पित जीवन प्रभु जी तुम्हें। प्रार्थना है हमारी शक्ति ऐसी मिले, प्रार्थना है हमारी कि हमें शक्ति ऐसी मिले। आपके मार्ग में हम सबल हो सके, आपके मार्ग में हम सबल हो सके। ध्वंस आतंक को देख कर सामने, ध्वंस आतंक को देख कर सामने। धैर्य विश्वास अपना न हमको सके, धैर्य विश्वास अपना न हमको सके। इसलिए परमात्मा से हमें आत्मविभोर होकर के अपना निवेदन करना है, ताकि हमारा निवेदन परमात्मा तक पहुंच सके। इसलिए आज तक जो स्वयं के लिए हमने की प्रार्थना, आज तक जो स्वयं के लिए हमने की प्रार्थना। समर्पित प्रभु जी तुम्हारे लिए, समर्पित प्रभु जी तुम्हारे लिए। हम तुम्हारे लिए, तुम हमारे लिए, हम तुम्हारे लिए, तुम हमारे लिए। मेरा जीवन समर्पित तुम्हारे लिए, मेरा जीवन समर्पित तुम्हारे लिए। सानिध्य प्रभु पाकर आपका, सानिध्य प्रभु पाकर आपका। जीवन हमारा सफल हो गया। सानिध्य पाकर प्रभु आपका, ये जीवन हमारा सफल हो गया। आ पड़े हम शरण में प्रभु आपकी, आ पड़े हम शरण में प्रभु आपकी। शांति ऐसी मिली जीव भीतर गया, शांति ऐसी मिली जीव भीतर गया। इसलिए हमको आवश्यक है कि हम अपना निवेदन प्रतिक्षण प्रतिपल परमात्मा के चरणार बिंदु में करते रहें, तभी ये जीवन आगे बढ़ेगा। इसलिए हमें आवश्यक है कि एक निवेदन हम परमात्मा से सफलतापूर्वक करें, ताकि ये मानव जीवन जो हेतु लेकर के प्राणी यहाँ आया है वो सफल हो जाए। एक है आस हम सभी की प्रभु, एक है आस हम सभी की प्रभु। शुभ कृपा वारी बौछार आती रहे, शुभ कृपा वारी बौछार आती रहे।
दया सिंधु अब तो दया कीजिए, दया सिंधु अब तो दया कीजिए, दया सिंधु अब तो दया कीजिए। प्रभु हमारे लिए हम तुम्हारे लिए, हे दया सिंधु अब तो दया कीजिए। हम तुम्हारे लिए, तुम हमारे लिए। साधना और जो तप हमने किया, साधना और जो तप हमने किया, ये समर्पित है जीवन तुम्हारे लिए, यह समर्पित है जीवन तुम्हारे लिए। प्रभु हमारे लिए, हम तुम्हारे लिए, ये सांसें हो पूरी प्रभु जी तुम्हारे लिए, ये सांसें हो पूरी प्रभु जी तुम्हारे लिए। और क्या प्रभु अब हमें चाहिए, जब वो सबल बाह प्रभु की हम पा गए। और क्या प्रभु अब हमें चाहिए, जब सबल बाह प्रभु की हम पा गए। कामना और भला हम क्या करें, कल्प तरु की बरद छा हम पा गए, कल्प तरु की बरद छा हम पा गए। प्रभु हमारे लिए, हम तुम्हारे लिए, प्रभु हमारे लिए, हम तुम्हारे लिए। साधना के लिए जो भी तप किया है, जीवन समर्पित तुम्हारे लिए, है जीवन समर्पित तुम्हारे लिए। अतः हम ये चाहते हैं कि हम सभी के जीवन में एक श्रृंगारपूर्ण जीवन हो, जिसमें दुर्व्यसनों का अभाव हो और सद्गुणों का समावेश हो। ऐसी स्थिति तभी हो सकती है जब हम सभी पर परमात्मा की अभूतपूर्व दया और कृपा की वर्षा होती रहेगी। इसलिए हमें चाहिए कि हम सभी इस संसार में आकर स्वार्थ साधना छोड़कर प्रभु में जीवन जीने का प्रयास करें और अपना समर्पण परमात्मा में पूर्ण रूप से करने का प्रयास करें, कोशिश करें, जिससे उनकी दया कृपा हम सभी को प्राप्त होती रहे। इसी निवेदन के साथ हम अपनी वाणी को विराम दे रहे हैं। धन्यवाद।